चलिए पॉइंट हम लोग आज पढ़ेंगे सदन के नेता। सदन के नेता हो गया। देखिए सदन के नेता में आपका देखेंगे तो सदन हम लोग को पता है जो कितने सदन है, दो सदन। एक है आपका लोकसभा और एक है आपका क्या, राज्यसभा। तो सामान्य तौर पर सदन के नेता में देखेंगे तो लोकसभा में माना जाता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं ये क्या होते हैं, सदन का नेता। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब प्रधानमंत्री तभी सदन का नेता होंगे जब प्रधानमंत्री सदस्य कहां से चुना गया हो, लोकसभा से। बात आ रहा समझ में? मतलब प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन का नेता तभी हो सकते हैं जब प्रधानमंत्री कहां से चुना गया हो। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से हैं तो सदन का नेता प्रधानमंत्री, मतलब लोकसभा का जो सदन है उस सदन का नेता प्रधानमंत्री नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत में जो प्रधानमंत्री है, भारत में प्रधानमंत्री है वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और कहां से हो सकते हैं, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकते हैं। जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री जो पहला टर्म में आए थे ये राज्यसभा से आए थे, ठीक है। इससे पहले इंदिरा गांधी जो आए थे वो भी कहां से आए थे, राज्यसभा से आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सदन के नेता या प्रधानमंत्री चाहे तो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया कोई अन्य मंत्री जो है सो वो लोकसभा का क्या होता है, सदन का नेता हो सकता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य देखेंगे तो वर्तमान परिस्थिति आपका बता रहा है जो वर्तमान में लोकसभा में सदन का नेता कौन है, प्रधानमंत्री जो वर्तमान है वो, और उपनेता के तौर पर जो नियुक्त किया गया है वो जो अभी आपका राजनाथ सिंह है उनको उपनेता, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पर राज्यसभा का हम बात कर लेंगे तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री जो होगा वही आपका क्या होता है, राज्यसभा के सदन का नेता होता है। जैसे वहां पर अभी जो देखेंगे तो यहाँ पर सदन का नेता है जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जो बीजेपी का क्या है आपका अध्यक्ष भी है। उनको अगर यहाँ पर अगर मान लेंगे, फिर अगर लोकसभा में एक आता है आपका विपक्ष का नेता, तो विपक्ष में देखेंगे तो लोकसभा में कौन है, राहुल गांधी। अगर यहाँ पर राज्यसभा में देखेंगे तो राज्यसभा में आपका जो विपक्ष का नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। तो इस तरह से सदन का नेता डिसाइड किया जाता है। तो दो तीन पॉइंट लिख लेंगे हम लोग। पहला पॉइंट लिखिएगा सदन का नेता, पहला पॉइंट इसमें सदन का नेता, सीधे पॉइंट बना लीजिए ना, सदन का नेता दोनों एक ही जगह लिखवा देते हैं। सदन का नेता लिखिएगा लोकसभा के नियमों के अनुसार, लोकसभा के नियमों के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिएगा सदन के नेता इन्वर्टेड कॉमा बंद से आशय, सदन के नेता से आशय प्रधानमंत्री से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो, यदि वह लोकसभा का सदस्य हो, यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। दूसरा पॉइंट लिखेगा प्रधानमंत्री के लोकसभा का सदस्य न होने की स्थिति में, प्रधानमंत्री के लोकसभा का सदस्य न होने की स्थिति में
प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो, जो लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य हो, सदन के नेता के तौर पर, सदन के नेता के तौर पर कार्य करेगी, सदन के नेता के तौर पर कार्य करेगी, सदन के नेता के तौर पर कार्य करेगी। हो गया। तो क्या कहा जाता है, लोकसभा में सदन का नेता से आश्रय है किसका, प्रधानमंत्री का। लेकिन ध्यान रखेंगे जो प्रधानमंत्री जो होना चाहिए वो कहां से होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है, उस कंडीशन में प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री जो सदन का क्या होगा, नेता होगा, लेकिन वो भी कहां से होना चाहिए, लोकसभा से होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह से अब अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखिएगा राज्यसभा में सदन का नेता, राज्यसभा में सदन का नेता, राज्यसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री, राज्यसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, नामित किया जाता है। जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, जो मंत्री हो, जो मंत्री हो और सदन का सदस्य हो, जो मंत्री हो और सदन का सदस्य हो, सदन का सदस्य हो, सदन का सदस्य हो। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, अमेरिका में इसे, अमेरिका में इसे, अमेरिका में इसे बहुमत का नेता, अमेरिका में इसे बहुमत का नेता कहा जाता है, अमेरिका में इसे बहुमत का नेता कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, तो राज्यसभा के अंतर्गत में देखेंगे तो राज्यसभा में क्या होगा, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री जो राज्यसभा का क्या हो, सदस्य हो, उनको क्या बनाया जाता है, राज्यसभा का सदन का नेता। ठीक है। अगर वर्तमान में देखेंगे तो सदन का नेता राज्यसभा में प्रधानमंत्री द्वारा जो नामित व्यक्ति है वो है जेपी नड्डा। ठीक है। वही विपक्ष का बात कर लेंगे तो विपक्ष में है आपका मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है। इसी को अगर अमेरिका में कहेंगे राज्यसभा का सदन का नेता, अगर अमेरिका में, तो इसी को बोला जाता है बहुमत का नेता। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। ये था सदन का नेता, अब पढ़ेंगे हम लोग विपक्ष का नेता। हो गया।
देखिए, विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए कंडीशन है, जे वैसा पार्टी विपक्ष का नेता चुना जाएगा, वैसा पार्टी का सदस्य विपक्ष का नेता चुना जाएगा जो पार्टी सदन के अंतर्गत जितने सीट है उस सीट का कम से कम कितना परसेंट पर्याप्त किया हो, 10% पर्याप्त किया हो, वैसा पार्टी के सदस्य को विपक्ष का नेता चुना जाएगा जो पार्टी कम से कम कितना सीट पर्याप्त किया हो, 10% सीट पर्याप्त किया हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लोकसभा में आपका टोटल सीट कितना है, 550। इस 550 में से कितना सीट कह रहा है, मतलब 10% का मतलब हो गया, इसको कर दीजिएगा 10 बटा कितना, 100। इसका मतलब कितना सीट लाएगा जो पार्टी, 55। 550 में से जो पार्टी पर कम से कम 55 सीट लाएगा वो क्या बनेगा, विपक्ष का नेता लोकसभा में। अगर यही कंडीशन राज्यसभा में देखेंगे तो राज्यसभा में आपका कितना है, 250, तो 10% का मतलब हो गया कितना, 25। इसका मतलब है कि जो राज्यसभा में किसी भी पार्टी को अगर उसको विपक्ष का नेता चुना जाएगा तो उसके पास कम से कम सीट कितना होना चाहिए, 25 सीट होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेंगे इसके लिए, लिखिएगा संसद के 55 सीट में होगा। रे भाई, लोकसभा में 55, राज्यसभा में कितना, 25। ठीक है, वो 75 से मतलब नहीं है भाई, दोनों सदन में विपक्ष का नेता क्या होंगे, लोकसभा में अलग होंगे और राज्यसभा में अलग होंगे। ठीक है, तो लोकसभा में किसी को विपक्ष का नेता तभी चुना जाएगा उसके पास कम से कम कुल सीट का कितना होना चाहिए, 10% सीट होना चाहिए। तो लोकसभा में 550 का 10% 55, राज्यसभा में 250 का 10% कितना, 25। इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिखिए, लिखिएगा संसद के किसी सदन में, संसद के किसी सदन में, संसद के किसी सदन में उपस्थित, संसद के किसी सदन में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम उपस्थित कुल सदस्य, क्या लिखवाइए, कुल संख्या का कम से कम 10%, कम से कम 10% सीट हासिल करने होते हैं, कम से कम 10% सीट हासिल करने होते हैं, 10% सीट हासिल करने होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, विपक्षी पार्टी का नेता, विपक्षी पार्टी का नेता जो सबसे अधिक, विपक्षी पार्टी का नेता जो सबसे अधिक सीट प्राप्त किया हो, सबसे अधिक सीट प्राप्त किया हो, उसी में से विपक्ष का नेता चुने जाते हैं, विपक्ष का नेता चुने जाते हैं, विपक्ष का नेता चुने जाते हैं। इनका कार्य सरकार की नीतियों को, इनका कार्य सरकार की नीतियों को और कार्यों को
सरकार के नीतियों और कार्यों को संरचनात्मक तरीके से आलोचना करना, संरचनात्मक तरीके से आलोचना करना तथा वैकल्पिक सरकार का गठन करना है। 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 अगला पॉइंट लिखिएगा, संविधान में विपक्ष के नेता का किसी प्रकार का उल्लेख, संविधान में विपक्ष के नेता का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका शुरुआत वर्ष 1977 से, संसदीय विधि द्वारा, वर्ष 1977 से संसदीय विधि द्वारा किया गया है। संसदीय विधि द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट लिखेगा, विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष, विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन, भत्ते आदि का प्रावधान है। अगला पॉइंट लिखेगा, अमेरिका में इसे अल्पमत का नेता कहा जाता है। अमेरिका में इसे अल्पमत का नेता कहा जाता है। अमेरिका में इसे अल्पमत का नेता कहा जाता है। ठीक है। सदन का नेता का मतलब क्या था? बहुमत का नेता अमेरिका में, और विपक्ष का नेता का मतलब अमेरिका में क्या हो गया? अल्पमत का नेता। तो देखिए, यह है आपका विपक्ष का नेता। तो इसका कंडीशन आपको समझ में आ गया। पहला कंडीशन ये है कि जो ऐसा विपक्षी दल जो सदन में जो सीट है उस सीट का कम से कम कितना परसेंट? 10%। तो इसका मतलब है लोकसभा में टोटल सीट है आपका 550। तो इसका अगर आप 10% निकालेंगे तो लोकसभा में किसी भी विपक्षी दल के पास
कम से कम कितना सीट होना चाहिए, 55 सीट होना चाहिए, तो उसको विपक्ष के नेता के तौर पर क्या किया जाता है, चुना जा सकता है। अगर वही राज्यसभा का बात कर ले तो राज्यसभा में अगर आप देखेंगे तो 250 सीट है, इसका 10% तो कम से कम कितना 25 सीट होना चाहिए, तो राज्यसभा में इसका सदन का विपक्षी नेता के तौर पर चुना जा सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये मिनिमम का बात किया गया है, ठीक है, लेकिन सदन के अंतर्गत जो विपक्ष का नेता उसी पार्टी के सदस्य को चुना जाएगा जो सबसे अधिक सीट विपक्ष में रहते हुए क्या किया है, लाया है, उसको विपक्ष के नेता के तौर पर चुना जा सकता है। तो वर्तमान में देखेंगे तो लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर कौन काम कर रहे हैं, राहुल गांधी। अगर वही राज्यसभा में बात करेंगे तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कार्य करते हैं, ठीक है। और इनके लिए जो प्रावधान किया गया है, जो आपका कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री को जितना सुविधा मिलता है उतना ही सुविधा क्या मिलता है आपको, विपक्ष को मिलता है। तो कैबिनेट मंत्री के लिए जितने पेंशन वेतन भत्ते निर्धारित किए गए हैं उतना ही वेतन भत्ता पेंशन किनको मिलता है, विपक्ष के नेता को मिलता है। अगर इनको अमेरिका में बात करेंगे तो अमेरिका में इनको बोला जाता है क्या, अल्पमत का सरकार, और इनको सदन में इसलिए रखा जाता है ताकि आप वैकल्पिक सरकार का क्या करें, गठन करें। वैकल्पिक सरकार का गठन करने के लिए इनको रखा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका विपक्ष का नेता। अब अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या, वैकल्पिक सरकार। वैकल्पिक सरकार का मतलब हो गया कि जो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जो सरकार जो वर्तमान चल रही है इसका बहुमत क्या हो गया, खत्म हो गया, इसका बहुमत क्या हो गया, खत्म हो गया, अल्पमत में आ गया सरकार, तो वो तैयार रहे सरकार बनाने के, बात समझ में, ऑप्शन के तौर पर वैकल्पिक तौर पर उपस्थित रहना चाहिए। सदन का नेता का मतलब वही हो गया जो वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए आप क्या रहे, तैयार रहे। जो अगर ये वर्तमान सरकार है ये अल्पमत में आ गई तो आप सरकार क्या कर लीजिए, बना लीजिए, वैकल्पिक तौर पर उपस्थित रहता है, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, सदन का नेता और विपक्ष के नेता में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्हिप। अगला पॉइंट डालिएगा व्हिप, स्पेलिंग क्या हो जाएगा, WHIP, व्हिप। अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे व्हिप। ठीक है, देखिए सामान्य तौर पर अगर व्हिप का मतलब अगर आप समझेंगे तो व्हिप का मतलब हो जाता है कि जो कोई भी पार्टी है वो क्या करता है कि जो किसी भी प्रस्ताव पर या किसी भी बिल पर अपना मत को हाँ या न के पक्ष में देने के लिए पार्टी के अंतर्गत में क्या जारी करता है, व्हिप जारी करता है। और व्हिप जारी करने का मतलब हो गया जो इनका जितना सदस्य है वो सारे सदस्य उस दिन किसी विशेष विधेयक पर क्या होना है, वोटिंग होना है या चर्चा होना है, तो उस दिन सारे सदस्यों को सदन में क्या रहना पड़ेगा, उपस्थित रहना पड़ेगा और अपने पार्टी के विचारधारा के अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ेगा, वहां पर पक्ष में या विपक्ष में क्या करना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा। जैसे अभी मान लीजिए कि जे अभी जो लोकसभा में जो मामला आया वो क्या चीज का आया था, वन नेशन वन इलेक्शन, इसका जो प्रावधान आया, इस प्रावधान के अगर मान लीजिए कि जो इसको लेके आई अभी जो वर्तमान सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये लेके आया, ठीक है, एनडीए की सरकार इसको लेके आया और अभी इंडिया गठबंधन मान लीजिए कि उसको लगता है कि जो ये मेरे विचारधारा के क्या है, खिलाफ है, तो वो क्या कर सकती है, पार्टी के अंदर में व्हिप जारी कर सकता है। और व्हिप जारी करने का मतलब जो, और वो अपने सदस्य को समझा सकता है कि जो ये हमारे विचारधारा के क्या है, खिलाफ
है। तो इस पार्टी के जितने सदस्य हैं इंडिया गठबंधन के, ये सब इस विधेयक के विरोध में क्या करेंगे, वोट करेंगे। इसका मतलब है पार्टी जो है सो क्या जारी कर दिया है, व्हिप जारी कर दिया है, पार्टी आदेश जारी कर दिया गया, और जो भी सदस्य है इस आदेश के खिलाफ जाएगा, पार्टी के विचारधारा के खिलाफ जाएगा, तो मान लिया जाएगा या तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया जाएगा, दल बदल विरोधी कानून के माध्यम से उसका सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, या उसको पार्टी के विचारधारा के विपरीत जाने के कंडीशन में उसको क्या कर दिया जाएगा, पद सदस्यता उसका खत्म कर दिया जाएगा। जैसे इसका मतलब है कि जो पार्टी के विचारधारा के विपरीत वो सदस्य क्या हो रहा है, चल रहा है। जैसे मान लीजिए इससे पहले यूसीसी का बिल आया था, मान लीजिए कि इससे पहले एनआरसी का मामला आया था, एनआरसी, ठीक है। अब इस कंडीशन में मान लीजिए यूसीसी के मामले में कुछ पार्टी देश का है, ये शुरू से ही इसका क्या करता रहा है, उसके विचारधारा के क्या है, विरुद्ध है, खिलाफ है। जैसे कांग्रेस इसको जब भी वो सरकार में रहा है कभी इस पर चर्चा क्या किया गया है, नहीं। जब भी केंद्र में बीजेपी आता है तब इस पर चर्चा क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाता है। हाँ क्या हुआ, ये अरे नेशनल सिटीजन रजिस्टर, वो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 में नहीं आया था, एनआरसी सीए, वो क्या था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसी का तो ये पार्ट है ना, इसी का, ठीक है। तो इस कंडीशन में उस समय क्या, यूसीसी के मामले पर वो हमेशा विरोध में रहती है। तो इसका मतलब है कि जो अगर यूसीसी पर अगर कोई चर्चा होने के लिए किसी सदन में क्या आया, बिल आया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मान लीजिए कांग्रेस पार्टी जो है सो अपने पार्टी के अंदर क्या जारी कर सकता है, व्हिप जारी कर सकता है। जो कल इस मुद्दा पर सदन में चर्चा होना है, इस पर वोटिंग होगा, आप सभी सदस्यों को सदन में उपस्थित रहना अनिवार्य है, और ये हमारे पार्टी के विचारधारा के विपरीत है, इसीलिए हम इसके विरोध में क्या करेंगे, वोट करेंगे। ये पार्टी का क्या है, आदेश है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के जितने सदस्य होंगे उस सारे पार्टी को इस आदेश को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका में थोड़ा इसका अलग संदर्भ चलता है, बता समझ में। अमेरिका में वहां व्हिप का प्रयोग इसलिए किया जाता है जो कितना सदस्य किसी भी विधेयक के पक्ष में है और कितना सदस्य उसके क्या है, विपक्ष में है, उसके लिए वहां व्हिप का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारत में उसका प्रयोग क्या है, अलग तरीका से। भारत में क्या है कि जो पार्टी के अंदर में क्या किया जाता है, ऐसे विचारधारा फॉलो किया जाता है। अब इसमें कुछ समस्याएं भी हो जाते हैं, जैसे कुछ व्यक्ति है उनका मानना है कि जो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्या है, खिलाफ है। किसी भी सदस्य को व्हिप के वजह से उसको अपना विचार सदन के पटल पर रखने का मौका क्या होता है, नहीं मिलता। हमेशा वो पार्टी के विचारधारा के इर्द गिर्द क्या करते रहता है, घूमते रहता है। सदस्य के ऊपर पार्टी का कंट्रोल जरूरत से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये सब समस्याएं, ये सब आरोप बार बार क्या होते हैं, लगते हैं। ठीक है, अब जो भी है ठीक है, चलिए कुछ लिख लीजिए। लिखेगा पहला पॉइंट, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अपना व्हिप होता है, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अपना व्हिप होता है, जिसे पार्टी द्वारा सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है, सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है, सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा,
अपनी पार्टी के सदस्यों अपनी पार्टी के सदस्यों की अधिक संख्या में अपनी पार्टी की सदस्यों की अधिक संख्या में उपस्थिति सुनिश्चित करना अधिक संख्या में उपस्थित सुनिश्चित करना एवं किसी विशेष मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में किसी विशेष मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में समर्थन प्राप्त करना पक्ष या विपक्ष में समर्थन प्राप्त कामा उसका उत्तरदायित्व होता है अगला पॉइंट, सदस्यों से व्हिप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सदस्यों से व्हिप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की उपेक्षा की जाती है यदि कोई सदस्य अगर इसका पालन करने में असमर्थ रहता है तो दल बदल विरोधी कानून के तहत या दल बदल विरोधी कानून के तहत या संसदीय कानून के द्वारा उसकी सदस्यता समाप्त होने की संभावना होती है यदि पार्टी चाहे तो उसे माफ भी कर सकती है अगला पॉइंट,
भारतीय संविधान में कहीं भी भारतीय संविधान में कहीं भी व्हिप का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी व्हिप का उल्लेख नहीं किया गया है। व्हिप का उल्लेख नहीं किया गया है। व्हिप का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी सदन के नियमों और संसदीय कानूनों में इसका प्रावधान किया गया है। संसदीय कानूनों में इसका प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट लिखिएगा। भारत में यह ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से लिया गया है। भारत में यह ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से लिया गया है। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से लिया गया है। हो गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए, तो ये था आपका व्हिप। तो व्हिप क्या है कि जो पार्टी द्वारा क्या किए जाते हैं, जारी किया जाता है। ठीक है। और पार्टी जो भी होता है, इसका मूल उद्देश्य होता है कि जो किसी भी सदन के अंतर्गत अपना अधिक से अधिक उपस्थिति क्या करवाना, दर्ज करवाना। और उपस्थिति दर्ज क्यों करवाना, इसका मूल उद्देश्य होता है कि जो किसी भी विधेयक या प्रस्ताव पर अपने पार्टी के विचारधारा के अकॉर्डिंग उस पर उसके पक्ष में या विपक्ष में अपना समर्थन पर्याप्त करना। पक्ष में या विपक्ष में कहीं भी तो उसका समर्थन होगा ना भाई। पक्ष या विपक्ष में अपना समर्थन क्या करना, पर्याप्त करना। अगर लगता है कि जो हाँ ये पार्टी के विचारधारा के अनुकूल है ये प्रस्ताव या विधेयक, तो उसके पक्ष में वोट करेंगे। अगर उनको लगेगा कि जो नहीं ये पार्टी के विचारधारा के क्या है, विरुद्ध है, तो उसके विपक्ष में वोट करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो अगर कोई भी सदस्य इस व्हिप के अगर विरोध में जाता है, पार्टी ने कहा है कि जो इस विधेयक के पक्ष में वोट करना है, लेकिन कोई सदस्य इसको कहां करता है, अगर विपक्ष में कर देता है, तो उस कंडीशन में आपका क्या है, उस सदस्य की सदस्यता क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है, जब तक पार्टी फिर से उसको क्या कर दे, माफ न कर दे। लेकिन देखिएगा इसके लिए संविधान, पूरे संविधान में कहीं भी जो है सो आपका व्हिप का बात नहीं कहा गया है। ठीक है। लेकिन इसको क्या है, संसद का जो नियम है उसमें और जो संसदीय कानून है उस कानून के अंतर्गत में क्या है, इसका प्रावधान किया गया है। संविधान में नहीं होते हुए भी यहाँ पर उसको उल्लेख किया गया है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उसमें हुआ थोड़ा सा। हाँ बोलिए। अब तीनों पॉइंट में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भाई बोलो। जैसे अभी हम लोग पढ़े सदन का नेता, फिर पढ़े विपक्ष का नेता, और एक पॉइंट अभी क्या पढ़े, व्हिप। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है। सर अगर कोई मान लीजिए निर्दलीय जीता, हाँ, अगर वो किसी भी जो बड़ी पार्टी है उसमें ज्वाइन हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर वो उसकी पार्टी बोल रही इस पर देना, अगर नहीं सामान्य ये बात है, अगर आप सैद्धांतिक देखेंगे तो सैद्धांतिक रूप से कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है,
कानून उसको नहीं कहता है या सैद्धांतिक रूप से उसको ये नहीं है कि जो वो किसी पार्टी में जाके क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। किसी पार्टी को समर्थन देना और मर्ज होना दोनों बात क्या है, अलग अलग है। जैसे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और किसी भी प्रस्ताव पर, किसी भी बिल पर या अपना जो समर्थन है वो सरकार को देना चाहता है तो वो दे सकता है। तो समर्थन देना और पार्टी में मर्ज होना दोनों बात क्या है, अलग हो गया। आपको क्या बताया गया, व्हिप उसी के लिए जारी किया जाएगा जो उस पार्टी के सदस्य होगा। इसका मतलब उस पार्टी के टिकट पर क्या लड़ा होगा, चुनाव लड़ा होगा और सदन में क्या किया गया होगा, आया होगा, उस पर सिर्फ व्हिप का कंडीशन क्या होगा, लागू होगा। अब ये नहीं कि जब कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वो क्या कर दिया है, सदन में किसी पार्टी को अपना समर्थन दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ जो वो पार्टी जो व्हिप जारी करेगा जो समर्थन दिए हुआ है उस पर भी लागू, ऐसा कंडीशन नहीं। बात है समझ में। वो पार्टी का विचारधारा आपका हो सकता है बशर्ते हमारा विचारधारा क्या है, हमारा, हम भली हमें उस पर अच्छा लगा तो हम आपको सिर्फ क्या कर दिए हैं, समर्थन दे दिए हैं। वो बात क्या हो गया, यहाँ पार्टी का बात होता है। बात आ समझ में, न कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उसमें चला जाता है तो उसका बात किया जाएगा, उस पर नहीं होगा। और किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको यहीं तक रहने दो।